हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक बोल्ड पर। देखते हैं किस तरह से हम मार्केट में प्राइस एक्शन का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे हम कुछ प्राइस एक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारा सेशन है जिसमें हम प्राइस एक्शन के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें यह देखने को मिलता है कि मार्केट का मूवमेंट किधर होगा। ये एक प्राइस एक्शन देखा जाए तो ये एक प्रकार की एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिससे हमें मार्केट के प्राइस मूवमेंट को एनालिसिस करने में मदद मिलती है कि मार्केट क्या ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। इसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मार्केट को अगर नीचे जाना हो तो वो कौन सा सिनेरियो बना रहे हैं, मार्केट को अगर ऊपर जाना हो तो वो कौन सा सिनेरियो बना रहे हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये एक टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा है जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस जैसे पढ़ते हैं कि मार्केट प्राइस कैसे जाएगा। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये ऐसे मूवमेंट बनाएगा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आएगा, फिर ऐसे बनाएगा। तो ये अप ट्रेंड में दर्शाता है कि इस तरह से मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है, ये दर्शाता है। तो ये एक टेक्निकल एनालिसिस का एक हिस्सा है जिसमें ये बता सकते हैं कि किस तरह से मार्केट में मूवमेंट आ सकता है। इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्राइस चार्ट को देखने से हमें इसमें पैटर्न देखने को मिलता है कि कौन सा पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन सा पैटर्न है ये देखने को मिलता है। दूसरा यह है कि कौन सा ट्रेंड है ये देखने को मिलता है। तीसरा यह है कि यहाँ पे कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना है। और चौथा यह है कि ब्रेकआउट फेकआउट क्या है, इसके बारे में अध्ययन करने को मिलता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फ्यूचर में मार्केट का मूवमेंट किधर होगा, क्या अपसाइड होगा या डाउनसाइड होगा, इसके बारे में हम प्राइस एक्शन के थ्रू पता कर सकते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्राइस एक्शन के इंपॉर्टेंट एलिमेंट में हमारा पहला आता है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न में हम क्या देखते हैं, देखो कैंडलस्टिक पैटर्न अलग अलग प्रकार के देखने को मिलता है। पहले तो ये समझो कि कैंडलस्टिक पैटर्न है, देखना पड़ेगा कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या बता रहा है, क्या प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहा है। यहाँ पे इसका सेंटीमेंट पता करते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट आज के सेशन में क्या है। ये प्राइस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस जैसे कि मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक कैंडल ऐसे बन गया जो कि ऊपर जाने के लिए है। तो यहाँ पे जो प्राइस है अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाता है और ये कंटिन्यू ऊपर जाता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में एक कैंडल का योगदान रहा। तो ये कैंडल का योगदान रहा है। तो ये वाला जो प्राइस है और ये वाला प्राइस है, यहाँ का प्राइस डिफरेंट होने को देखने को मिलेगा। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में जैसे कुछ कैंडल होता है, जैसे हैमर बना दिया, ये एक प्रकार की हैमर पैटर्न है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कुछ बुलिश हरामी बना दिया, बुलिश इंगल्फिंग बना दिया, जैसे कि ये रेड कैंडल हुआ, उसके बाद इसके जस्ट ऊपर में इसको इंगल्फ कर लेगा एक बुलिश कैंडल। तो इस प्रकार से ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन गया। तो ये मार्केट को दर्शाता है कि किस तरह से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। इसे अगर नीचे आना हो तो यहाँ पे ऊपर में कोई ऐसे शूटिंग स्टार दिखेगा, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है यहाँ पे शूटिंग स्टार दिखेगा, तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारा कंडीशन होता है, इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो चीज है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमें किस तरह से प्राइस एक्शन दिखता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये प्राइस रिवर्सल को दर्शाता है। जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया तो मार्केट यहाँ से क्या आएगा, नीचे आ सकता है। उसी प्रकार मार्केट नीचे आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर लिया तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ये एक प्रकार से सपोर्ट है, वो क्या बताता है, प्राइस रिवर्सल बताता है कि वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ये दर्शाता है। अगर देखा जाए तो जो ये वाला पॉइंट है, रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हैवी होता है और मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करता है। तो यहाँ पर सेलिंग इंटरेस्ट जो है वो स्ट्रांग होता है। लोगों का जो विचार है, लोगों का जो यहाँ पे आएगा वो क्या है, स्टॉक को परचेज करने के बजाय यहाँ पे सेलिंग करने को सोचते हैं कि इतना हमें मूवमेंट दे दिया, अब यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। तो ये बताता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए मार्केट यहाँ तक आया तो मार्केट में इतना सारा करेक्शन आ गया, ऐसे करके मार्केट में लोग क्या सोचते हैं, यहां से रिवर्स हो सकता है मार्केट, इसलिए यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बढ़ जाता है। बाइंग इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होता है सपोर्ट जोन पे, और सेलिंग जो इंटरेस्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता है रेजिस्टेंस जोन पे। तो इस तरह से हम इसका अध्ययन करते हैं। देखने को मिलता है इसमें एक एलिमेंट है ट्रेंड का, क्या मार्केट अप ट्रेंड है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड है, इस तरह से पैटर्न बनते हुए दिखाई देगा, या फिर मार्केट यहीं पे रेंज बना के साइडवेज हो रहा है। तो ये भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, अप ट्रेंड में प्राइस का मूवमेंट इस तरह से देखने को मिलता है। टोटल प्राइस एक्शन में क्या है, प्राइस का मूवमेंट ही देखना है हमें। तो ट्रेंड में क्या है, यहाँ से अगर देखा जाए तो मार्केट अप ट्रेंड में दिख रहा है, यहाँ से देखा जाए तो मार्केट डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट साइडवेज है। इतना इसमें ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है कि ब्रेकआउट और फेक आउट में क्या अंतर है। ब्रेकआउट और फेक आउट कब बनता है, देखो ये एक साइडवेज मूवमेंट में देखने को मिलता है। ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकआउट या फेक आउट है, इसको ध्यान से देखना है। जैसे मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू रेंज बाउंड हो रहा है, ओके रेंज बाउंड हो गया, उसके बाद यहां से क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट हम तब मानेंगे जब यहाँ पे जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, पहला। दूसरा चीज है अगले कैंडल इसके जस्ट ऊपर ट्रेड करना चाहिए। ट्रेड करने का मतलब है कि यहाँ से जाके तुरंत आ जाए, ये नहीं, इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए, 15-20 मिनट यहाँ सस्टेन करना चाहिए। उसके बाद ये जाएगा तो फिर ऊपर की ओर जाएगा, तो जिसका ये इतना रेंज बना है, इतना टारगेट आगे हमें देखने को मिल सकता है। फेक ब्रेकआउट का क्या मतलब है, फेक ब्रेकआउट का देखना। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट इसी जोन में क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या दिया, ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट हुआ तो ठीक है। अब यहाँ पर इमीडिएट सेलिंग प्रेशर आ गया। सेलिंग प्रेशर, ये तो ग्रीन कैंडल बना दिया, अगले जो कैंडल बना वो रेड कैंडल बन गया, सेलिंग प्रेशर आ गया। तो यहाँ पे फिर इसी के अंदर ये ट्रेड करना शुरू कर दिया इस जोन के अंदर, तो इस जोन में वापस आ गया, तो ये एक प्रकार की फेक ब्रेकआउट माना जाएगा। तो फेक ब्रेकआउट में भी ट्रेड हम कैसे करते हैं, ब्रेकआउट में ट्रेड कैसे करते हैं, इसके बारे में भी आने वाले समय में हम बताएंगे। देखते हैं आगे क्या है कि हम प्राइस एक्शन से क्या क्या फायदा हो सकता है। प्राइस एक्शन से फायदे की अगर बात किया जाए तो पहला चीज है कि ये सिंपल होता है और इफेक्टिव होता है। क्यों, इसके पीछे जाने तो यहाँ पे सिर्फ हमें प्राइस पे फोकस देना पड़ता है। प्राइस पे फोकस देते, जैसे कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, यहाँ से देखा जाए अप ट्रेंड में है, और उसके बाद यहाँ पे एक ऐसे एक्शन बनाया, प्राइस एक्शन इस तरह से ही बनता है। तो यहाँ पे हमें ये वाला जो पॉइंट है इसको पकड़ना पड़ता है। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ ये वाला पॉइंट देखना, ये लोअर पॉइंट हो गया, ये हायर पॉइंट हो गया, फिर ये लोअर पॉइंट हो गया, ये हायर पॉइंट हो गया। तो इस तरह से हम इसमें प्राइस को फोकस देकर इसमें ट्रेड करते हैं। ये एक प्रकार की सिंपल और इफेक्टिव होता है, इससे एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाती है। दूसरी यह है चीज है कि इसमें कोई इंडिकेटर काम नहीं करता। इंडिकेटर काम नहीं करने का मकसद यह है कि अगर मार्केट में बिन मतलब कि इतना सारा इंडिकेटर लगा दिया जाए तो फिर हमें मार्केट की बारे में समझना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर हैं, इतना इंडिकेटर है। हालांकि वो सब इंडिकेटर अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग काम करता है। कुछ कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जो हम बताएंगे कि किस तरह से उसमें मूवमेंट आने को मिल सकता है, बट अधिकतर जो इंडिकेटर हैं वो प्राइस एक्शन में लगाना सही नहीं है। चार्ट अगर देख रहे हैं तो उसमें लगाना उचित नहीं है। यहाँ पे हाई एक्यूरेसी इसलिए है क्योंकि मार्केट है वो प्राइस मूवमेंट पर आधारित है। मार्केट प्राइस यहाँ से गया, फिर ये वापस आया, फिर यहाँ से गया, फिर वापस आया। तो ये एक प्रकार से देखा जाए, यहाँ पे जो प्राइस था कुछ अलग था, यहाँ पे प्राइस है वो कुछ अलग है, यहाँ पे प्राइस कुछ अलग है। तो ये वाला जो हायर हाई जो बना के जा रहा है, ये हमें दर्शाता है कि मार्केट में अप ट्रेंड है। और उसी प्रकार से मार्केट अगर देखा जाए तो इस तरह से डाउन ट्रेंड होता जाता है। ये दर्शाता है ये वाला लोअर, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है लोअर लोअर, और यहाँ पे फिर बढ़ रहा है वो लोअर। तो ये दर्शाता है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड है। तो ये पूरा प्राइस बेस पर आधारित है, इसलिए इसकी हाई एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तीसरा चीज ये देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या होना चाहिए। पहला चीज ये है कि इसके बारे में अगर हमें जानना है तो हमारे पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में पेशेंस भी होना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट ऐसा चीज है कि इसके बारे में प्रैक्टिस करने से, चार्ट को बार बार देखने से ये हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। कुछ ऐसी चीज होती हैं जिसमें पेशेंस भी रखना पड़ता है। जैसे मार्केट अगर हम यहाँ पे बाय किए हैं और कभी कभी ये जो पॉइंट है यहाँ पर भी आता है, तो यहाँ से अगर ये सपोर्ट बना के जाता है तो कई लोग क्या है यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ नो लॉस लो प्रॉफिट में निकाल लेते हैं। इसलिए थोड़ा इसमें रिस्क लेना भी जरूरी है। हमारे पास एक्सपीरियंस रहेगा, पेशेंस रहेगा, तो फिर हम आसानी से चार्ट के प्राइस एक्शन को पढ़कर हम इसमें प्रॉफिट ले जा सकते हैं। दूसरा चीज है मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, याद रखना कि रिस्क मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, हम कैसे समझे, जैसे कि हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे इतना रेंज बनाया है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो हम क्या ये ब्रेकआउट दिया है उसी के ऊपर आधारित रहे क्या, नहीं। कुछ सेंटीमेंट होता है, जैसे कि कुछ जैसे कि इलेक्शन आ गया, या फिर कुछ ऐसे हो गया वार जैसे सिचुएशन हो गई, या कुछ ऐसे हो गया कि जिससे हमें आरबीआई की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आ गई, फेड की मीटिंग हो रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे बातें बोल दिया तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो इसके लिए रिस्क भी हमें मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे कुछ लॉट में या कुछ शेयर परचेस किए हैं तो उसमें एसएल लगाना बहुत जरूरी है। ये एसएल बहुत जरूरी है, नहीं तो
जितना हमें प्रॉफिट होगा उसका नुकसान ज्यादा होने दिखेगा। दूसरा चीज ये है कि हमें मार्केट एनालिसिस करना है, हमें इसमें आगे बढ़ना है, हमें अच्छे से स्टॉक को परचेज करना है, अच्छे स्टॉक के बारे में जानना है। तो इसके लिए हमें ये है कि यहाँ पे मार्केट के बारे में देखना है कि क्या क्या ये पैटर्न बना रहे हैं, किस तरह से ये प्राइस एक्शन बना रहे हैं, कहाँ से कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहे हैं, कहाँ पे इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ये बार बार हम मार्केट में देखते रहेंगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इससे हमें आएगा। दूसरा ये चीज है कि प्राइस एक्शन लिमिटेशन भी होता है कि इसमें लिमिट है कि इतने में ही हम बात कर सकते हैं। जैसे वोलेटाइल की बात अभी यहाँ पे बोला कि रिस्क मैनेजमेंट उसी समय देखना पड़ता है। मार्केट वोलेटाइल कब होता है, कब होता है? जैसे इलेक्शन के समय हो गया, इलेक्शन में कुछ ऐसे मुद्दे उठा दिए या फिर पार्टी चेंज हो गई, तो यहाँ पे मार्केट में गिरावट आ सकती है। दूसरा है आरबीआई की ऐसी पॉलिसी आ गई जिससे हमें पता भी नहीं था कि जैसे रेपो रेट बढ़ा दिया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया। तो ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है कि तो वोलेटाइल में बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि इसमें ट्रेड करने से दूसरा चीज ये है कि मार्केट में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। क्यों डिसिप्लिन जरूरी है? ये है कि अपने कंडीशन बने तभी ट्रेड करें। हमें पता है मार्केट का जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, इसको हम पहले पहचानेंगे। ये हमारे एक कंडीशन है कि मार्केट किस मोमेंट में जा रहा है। ये हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में जो ट्रेंड की दिशा है वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ये सब चीज हमें पहले से पता होना चाहिए कि मार्केट में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ये देखना पड़ेगा। दूसरा है जैसे डाउन ट्रेंड हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो ये अपने कंडीशन बने तभी ट्रेड लेना है।